नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। ये खौफनाक चेहरा जरा ध्यान से देखिए। इस खौफनाक चेहरे ने योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश के बरेली में तहलका मचा कर रखा है। बरेली पुलिस को थका दिया है। इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन तलाश चलाया था। एक दो दिन नहीं बल्कि अलग अलग 22 टीमें बनाई, 1500 सीसीटीवी खंगाले गए, 600 नए सीसीटीवी लगवाने पड़े। इसके अलावा 1.5 लाख नंबरों से सस्पेक्ट का डेटा खंगाला गया और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। तब जाकर ये शातिर सीरियल किलर कुलदीप पुलिस के हत्थे चढ़ा और जब इसने कत्ल करने के पीछे की वजह बताई तो पुलिस के पैरों से जमीन खिसक गई। चलिए इस खौफनाक सीरियल किलर की गुत्थी जानते हैं। कैसे एक ही इलाके की महिलाओं को मारने का प्लान बनाता था, महिलाओं की उम्र से क्या नाता था, निशानी के तौर पर क्या ले जाता था और किस वजह से महिलाओं को ही निशाना बनाता था और पुलिस की किस चूक की वजह से सीरियल किलर को एक और कत्ल करने का मौका मिल गया। इस सीरियल किलर का नाम बाबू राम उर्फ कुलदीप है। ये शख्स एक सीरियल किलर है जिस पर एक ही इलाके के 11 महिलाओं की हत्या करने का आरोप है, जिसमें 6 की हत्या करने की बात इसने कबूल ली है। 2023 में जुलाई महीने की पहली तारीख को यूपी के बरेली में एक महिला की हत्या हो जाती है। हत्या शाही थाना इलाके के आनंदपुर गांव में हुई थी। कातिल ने करीब 55 साल की प्रेमवती की जान उसी के साड़ी की पल्लू से गला घोट कर दी थी। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन उसे कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अगले 5 महीनों में रहकर कुछ इसी तरह बरेली में अलग अलग गांवों में महिलाओं की हत्या होती रही और गिनती 6 तक पहुंच गई। तकरीबन सभी मामलों में कातिल ने 50 से 60 साल के एज ग्रुप की महिलाओं को ही अपना निशाना बनाया और सभी मामलों में कत्ल का हथियार महिलाओं की साड़ी का पल्लू या फिर उनका दुपट्टा ही था। हत्या करने का पैटर्न खेतों में महिलाओं को खोजता है। पहले टाइम देखता था कि महिला अकेले हो जाए। महिला जब अकेले होती थी तब साइको किलर उसके पास जाता था। पहले बात करता है, फिर यौन संबंध बनाने की पहल करता है। जब महिला नहीं मानती तो फिर हत्या कर देता है और फिर कुछ निशाने के तौर पर महिला के ब्लाउज का टुकड़ा या हसिया या लिपस्टिक और आधार कार्ड लेकर जाता है। जाहिर है या एक या दूसरे कत्ल के बाद से ही इस ओर इशारा कर रही थी कि कत्ल के इन मामलों के पीछे किसी न किसी सीरियल किलर का हाथ है। लेकिन पुलिस की लापरवाही यह थी कि उनके दिमाग में एक भी बार सीरियल किलर की बात आई ही नहीं। 8 महीने बाद जब एक और महिला सीरियल किलर का शिकार बनी और मामला बरेली से बाहर जाकर लखनऊ पहुंचा, तब बरेली पुलिस के हाथ पैर फूल गए और दिन रात मेहनत की। पुलिस ने सीरियल किलर का स्केच बनवाकर सीसीटीवी फुटेज लगवाए। 48 घंटे के अंदर सीरियल किलर कुलदीप को गिरफ्तार किया गया और जब उससे कत्ल करने की वजह पूछी गई तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूछताछ में कुलदीप के बचपन के काले दिनों का पता चला, जिसकी छाप उसके दिमाग पर आज भी है, जिसकी वजह से उसे महिलाओं पर गुस्सा आता है। महिलाएं बात ना सुने तो उन्हें मार डालता है। कुलदीप ने 6 हत्याओं को कबूलते हुए बताया कि उसके पिता बाबूराम ने उसकी मां के जिंदा रहते दूसरी महिला से शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कहने पर पिता बाबूराम कुलदीप की मां के साथ मारपीट करता था। कुलदीप और उसकी बहन पर भी जुल्म करता था। बाद में मां और दोनों बहनों की मौत हो गई। कुलदीप के दूसरी मां के चलते उसके दिमाग में महिलाओं के खिलाफ गुस्सा भरता गया और फिर 2014 में कुलदीप की शादी हुई, लेकिन कुलदीप के क्रूर व्यवहार के चलते ही पत्नी उसे छोड़कर चली गई। ऐसे में पारिवारिक परिस्थितियों से कुंठित होकर कुलदीप भांग, शराब आदि का सेवन करने लगा और घर से निकलकर आसपास के जंगल, सुनसान इलाकों में रहने लगा। यहीं पर रहते हुए वो महिलाओं को निशाना बनाने लगा। अधिकांश वारदात को वो गन्ने के खेत में अंजाम देता था ताकि गन्नों की आड़ की वजह से कोई उसे देख न सके।
पुलिस को सीरियल किलर कुलदीप के पास से बीते साल शीशगढ़ और शाही इलाके में मारी गई 4 महिलाओं के कपड़े, जेवरात, आधार कार्ड आदि बरामद हुए हैं। करीब 5 महीनों की लगातार कवायद के बाद बरेली पुलिस ने महिलाओं के सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। उस पर 9 हत्याओं का आरोप है। फिलहाल 6 हत्या का जुर्म उसने कबूल कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है और आप जब सुनेंगे कि किस तरह से इसने अपनी गुनाहों को कबूल किया है, क्या कुछ किया, आप खुद ही सुनिए। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 आईपीसी के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटना स्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियाँ हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं। उन 3 गांवों में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने कुल कितने घटनाएं इसने कबूल की हैं? कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे
3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है, हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। अब इस सीरियल किलर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।